हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग गाइस। तो ये सेम डे है जो जब मैं अपने मायके गई थी, और वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रिपरेशन बची हुई थी जो पूरी की पूरी प्रिपेयर करनी थी। जैसे कि शॉपिंग, मम्मा की शॉपिंग, पापा की शॉपिंग, मतलब सभी घर वालों को न्यू कपड़े पहनने थे। सारी शॉपिंग बची हुई थी। यहाँ पे ओल्ड मॉडल टाइप्स की साड़ियाँ दिखाई जा रही थी, जो कि हमारे पास ऑलरेडी साड़ियों का भंडार है। मेरे पास, मम्मा के पास, मतलब अगर हम लोग का निकला जाए ना तो 60-70 साड़ियों से ज़्यादा ही हमारे पास कलेक्शन हो जाएगा। मतलब 60-70 बस ऐसे ही हम कह रहे हैं, उससे ज़्यादा होगा, 100 तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमें साड़ी कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करे क्या करे। और मेरा था ना कि घरवास के लिए मुझे लेना है तो रेड येलो में ही लेते हैं, बहुत प्रिटी लगेगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं और वो भी अलग अलग कलर्स की भी है। चलो आप लोग देखो। फिर हमें यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया तो हम लोग सेम शॉप के ऊपर वाले फ्लोर पे गए, ताकि हमें वहाँ पे कुछ पसंद आ जाए। देखते हैं। अब वहाँ पे हमें पसंद तो आ गया था, हमने एक साड़ी ली भी। बस उसमें हमारे साथ हो गया था एक बहुत बड़ा सा झोल ये हुआ था कि उस साड़ी की जो ब्लाउज़ जब हम प्रिपेयर करने के लिए दिया, हमारे पास सिर्फ 2 डेज़ बचे हुए थे, और जब हम प्रिपेयर करने देने गए तो उसकी वर्क ना खुद पे खुद हट रहा था। फिर फिर से हमें अब एक्सचेंज का लफड़ा लग गया। ये साड़ी भी मुझे अच्छी लगी थी, बट मम्मा ने कहा कि किसी के पास है, तो हम लोगों का हमेशा से रहता है ना कि अगर किसी के पास सेम चीज़ है तो वो हम नहीं लेंगे, वो हमें पसंद हो चाहे ना हो। ठीक है। फिर यहाँ मॉल में गए थे भाई के लिए कपड़े लेने, कुर्ता पजामा, फिर खाया पानी पूरी, क्योंकि शॉपिंग करते करते इतनी ज़्यादा टाइम हमारे साथ हो जा रहा था ना कि क्या ही बताएं। फिर वहाँ से हम लोग गए अलग से शॉप पे, क्योंकि मेरे पापा की हाइट अच्छी खासी है और उनको कुर्ता लंबा चाहिए था, और जो कि उनके कुर्ते के साथ हमेशा झोलपंती हो जाता है। तो मैं एक बार उनके लिए इसी शॉप से एक कुर्ता ले गई थी जो उनको बहुत पसंद है, और उनको जब भी कुर्ता लेना होता है तो वो ये वही बात कहते हैं। तो हम लोग यहाँ से पापा के लिए भी कुर्ता लिए, और फिर हम लोग आ गए बचपन वाले एक शॉप है, वो भी अच्छा शॉप है, जो यहाँ से विराज के लिए कपड़ा लेना था। तो विराज के पास कुर्ता पजामा वगैरह का बहुत सारा कलेक्शन है। तो मैंने कहा कि कंफर्ट वियर लेते हैं। फिर घर आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करा, चाय वाय पिया। फिर मम्मा ने कहा पनीर की सब्ज़ी बनेगी, और जहाँ सब्ज़ी की बात होती है तो वहाँ तो मैं ही सब्ज़ी प्रिपेयर करूँगी। तो ये रहा, मम्मा ने सब कुछ कटवट कर कर दे दिया। मेरी मम्मा का आदत है ना, कितना भी कहूँगी ना कटवट मत करो, मैं कर लूँगी, लेकिन नहीं होगा, ये लाओ कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मम्मा कटवट करके दे दी। उसके बाद फिर हम लोग अपना सब कुछ प्लान कर रहे थे कैसे क्या क्या करना है, और यहाँ पे सब्ज़ी भी प्रिपेयर कर रही थी मैं। और उसके बाद सब्ज़ी यहाँ पे मेरा हो रहा है प्रिपेयर, और हम दोनों का गॉसिप भी चल रहा है। फिर यहाँ पे देख लो, विराज खा रहा है कुकुम्बर, और कुछ लोग टीवी देख रहे हैं। मतलब क्या ही बताऊँ, चलते रहता है हमारे घर में। और सारा वीडियोस वगैरह मेरा अच्छे से आ जाएगा। अब रेगुलर ब्लॉग रहेगा, और मेरा पूरा का पूरा तैयारी रहेगा। आई थिंक फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। सुबह में किचन का काम वाम हमें जल्दी फिनिश करना था, क्योंकि हमें लगवानी थी मेहंदी। अगर हम खुद काम फिनिश नहीं करते तो मेहंदी कैसे लगवाते। तो चलो यहाँ पे देख लो, बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रखा है। अच्छा क्या यार, बहुत ज़्यादा गर्मी वर्मी की सीलिंग हो रही थी। तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ नहा वहा के रेडी, क्योंकि मुझे मेहंदी लगवानी थी। और यहाँ पे मेहंदी वाले भैया लोग आ गए हैं, इसलिए मैं फटाफट नहा कर यहाँ पे मैं उनको इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे डिज़ाइंस करने हैं। बट थोड़ा सा मेहंदी में झोल हो गया था। कलर डिज़ाइन वगैरह सब कुछ बहुत बहुत अच्छा लगाया था इन्होंने, बट कलर की थोड़ी इशू गई थी, इसलिए मैंने इनको कंप्लेन भी करा था कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम ना इससे ध्यान रखूँगा, और उस टाइम में मैं मैनेज कर दूँगा। तो यहाँ पे भैया मेहंदी लगा रहे हैं, और मैं ना खुद से भी मेहंदी लगाना अच्छा जानती हूँ, बट होता क्या है ना कि नहीं हो पाता है। दूसरे हाथ से पहले हाथ से लेफ़्ट में लग जाती है, बट राइट में मेरे से नहीं लग पाता। और होता है ना थकान, अब पहले के अकॉर्डिंग जो है ना, वो मेरा जो टॉलरेंस लेवल है ना अब उतना नहीं है। तो मैंने सोचा कि नहीं, तो इस बार हमने घर पे ही बुलाया था। करवा चौथ में तो हम लोग गए थे लगवाने के लिए, लेकिन घर पे बुला लिया था क्योंकि हमारा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था, जाना आना हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते थे। यहाँ पे बेटू को देख लीजिए, ये अभी थोड़ा देर पहले सो के ही उठा है। फिर मेरा ना फ्रंट का लग गया था, फिर अभी मम्मा का यहाँ पे लग रहा है। तो लगा लगा के हम लोग ये ना इधर उधर कर रहे थे। और यहाँ पे मेरा भाई को ना टी शर्ट नहीं मिल रहा था, तो मैंने उससे कहा कि तू मेरा टी शर्ट पहन ले। उसने कहा होगा, हम बोले तू ट्राई तो कर, हो जाएगा। फिर वो टी शर्ट पहन के यहाँ पे सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, उनमें बैठे हुए। मेरा बेटा कह रहा है तुम्हारा मेहंदी ख़राब कर दूँ, ख़राब कर दूँ, ख़राब कर दूँ। ये बहुत बदमाशी करता है। और ये रहा भैया के लिए खाना जी, खाना जी।
और फिर यहाँ पे मैं वहाँ पे ना उनको इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि यहाँ पे ना पापा का नेम लिख दीजिए ये ताकि अच्छा दिखेगा। और फिर सेम डे का ही है क्योंकि हमें मार्केट जाना था। हमारा इस दिन मेहंदी वाले दिन कहीं पे भी कोई मार्केट जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन हमें जाना पड़ा बिकॉज ऑफ मम्मा साड़ी, क्योंकि वो गड़बड़ हो गई थी। अगर वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो और ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा यहीं से सेम डे का। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।